मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तमाम भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही। इसलिए मन थोड़ा और विचलित होता है, लेकिन थोड़ी सी सुगबुगाहट अगर मिलती है तो हम लोगों को थोड़ी ताकत मिल जाती है। उसी विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। दानिश आज़ाद अंसारी साहब और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात एक मिस्ट्री बन चुकी है दोस्तों। उसी के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए हम आए हैं और एक बदलाव और किया गया है आपके विभाग में, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक और देखते रहें हमारा ये YouTube चैनल पंकज मिश्रा बीरपुर। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपके विभाग में परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के बारे में। जो आज एक परिवर्तन देखने को मिला है, इससे ये आशाएं थोड़ी और प्रबल हुई हैं कि चेहरा बदल जाने के बाद जो हम लोगों का सबसे बड़ा विरोधी था, उसको हटा करके उनके जगह पर दूसरे की नियुक्ति की गई है। तो इससे थोड़ी उम्मीदें हम लोगों की जगी है कि हो सकता है कि उनके मन में कुछ दया भाव आ जाए या अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करें, अपने पद की गरिमा को बनाते हुए, और जो माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने निर्देश दिया था, उस निर्देश का पालन करते हुए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के हित की बात वो सोच जाएं। इसलिए उम्मीदें बढ़ी हुई। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बालेंद्र कुमार द्विवेदी जी की, जो एक हंसमुख मिजाज के, ईमानदार मानसिक के और मिलनसार बालेंद्र कुमार द्विवेदी जी को डिप्टी रजिस्ट्रार बनाया गया है। वो हमेशा लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे हैं और जहां तक मेरा अनुभव बता रहा है कि बालेंद्र कुमार द्विवेदी हम लोगों की समस्या का समाधान करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस पद पर उनकी नियुक्ति होने के लिए उनको मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दानिश आज़ाद अंसारी साहब और मुख्यमंत्री जी की दो चार दिन पहले एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात में विभाग से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उसमें एक बिंदु आपका भी था। दिक्कत एक बात की आई है, इसलिए ये चर्चा करना बहुत अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस समय आपका विभाग दो धड़े में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका कारण कि कुछ पूंजीपतियों ने विभाग को हैक करने का प्रयास किया है और उसमें कुछ अधिकारी और विभाग की जिम्मेदार उस लालच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के पास तो इतना धन है नहीं कि वो किसी को खरीद सके या लालच दिखा सके, क्योंकि वो अपने एक एक पैसे के लिए खुद मोहताज हैं। अगर इस समय पैसा किसी के पास है तो एडेड मदरसा वालों के पास है। कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रति उनका रवैया काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। उनकी बातों से लगता है, उनके हाव भाव से ये लगता है कि उनको कहीं गलत जानकारी दे करके और उनको भी हैक करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि एक मंत्री हम लोगों की पैरवी कर रहा है और एक मंत्री हम लोगों की सुन नहीं रहा है। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है।
लेकिन एक चीज आपको हम और बता दें, हौसला और हिम्मत अपना बनाए रखें। आपका जज्बा आपको विजय श्री प्राप्त कराएगा, क्योंकि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघर्ष के लिए जाना जाता है। बीच में कुछ विसंगतियां आई, बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ, जिसके वजह से शिक्षक अपने अपने चहेतों की माला जपने लगे। लेकिन अब वो समय है कि सबको एक होकर के विजय श्री प्राप्त करना। यह हो सकता है, संभव है, कोई संभव सी काम नहीं है मेरे भाई। ये सब कुछ हो सकता है, बस कोशिश केवल आपको करनी है। और ये कोशिश अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पंकज मिश्रा मैदान में खड़ा दिखाई देगा। मेरे भाई, मुख्यमंत्री जी के साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब मंच साझा करते हैं और आपके हितों की बात करते हैं। उस पर मुख्यमंत्री जी की सहमति मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फॉल्ट हमारे अपनों के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये काम फिर बैक स्टेप हो जाता है। दोस्तों, पहले हमको ये सुधारना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ऐसे बैक होते रहेंगे मेरे भाई। हालांकि मेरी बातों से कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है, हमारी बातें बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन क्या करें, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि गलत को गलत कहने की आदत है, सही को सही कहने की आदत है। इस समय जो मीटिंग हुई है आज के 2-4 दिन 6 दिन पहले, उस मीटिंग में कुछ लोगों की उपस्थिति यह संदेह पैदा कर रही है कि यह फैसला हम लोगों के खिलाफ ले जाने की पुरजोर कोशिश की गई है। इसी क्रम में श्री बालेन्द्र कुमार द्विवेदी जी की नियुक्ति हुई है दोस्तों, और यह नियुक्ति अपने आप में एक सूचना है, एक संकेत है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे जौनपुर के कुछ शिक्षक साथी इस समय उस जगह से पैरवी करने में लगे हुए हैं जहां से मुझे 80% उम्मीदें दिखाई दी है। उस जगह से पैरवी बदस्तूर जारी है मेरे दोस्त, उसमें धन भी खर्च हो रहा है। वो लोग अपने निजी खर्चे से पैसे लगा रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं आपकी, और ये लड़ाइयां एक निर्णायक मोड़ पर ले जाकर के ही छोड़ेंगे वो लोग, क्योंकि बहुत जिद्दी लोग हैं। हमारे जौनपुर के कुछ शिक्षक साथी इस समय न्यायालय की शरण में तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ अपने क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, उन सब से आपकी बातों को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्त। हमारे श्रावस्ती के भी कुछ शिक्षक साथी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं उनके पास फोन आना शुरू हो जाएगा अभी। इस समय पैरवी करने में लगे हुए हैं। हमारे बहराइच के 2 साथी हैं, ये लोग इस समय बराबर लगे हुए हैं। अब ये चाहे हम लोगों का दुर्भाग्य समझो या फिर संघर्ष का एक दिन, इस समय विभाग में कुछ तो हो रहा है।
उसकी सुगबुगाहट है। थोड़े दिन इंतजार करो, उसका फल हम लोगों को एक दिन कामयाब जरूर बनाएगा मेरे दोस्त। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अनर्गल बातों में पड़ करके अपना समय ना नष्ट करें, अपना काम करते रहें और अपने आगे बनी हुई रणनीति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।